हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में इसमें 3 भिन्न हैं। ठीक है, पहले हमने दो मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमने सीखा है। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें हमने लिंक डाल दिया है। और आज हम सीखेंगे 3 भिन्न से बने मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो आज का अगर क्लास अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। तो देखिए मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा या भाग अगर कुछ भी हो, देखिए इस फॉर्म में अगर आपको दिखे तो समझिएगा कि ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, इस फॉर्म में दिखे पूर्णांक वाले तो आप समझ जाना है कि ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसे नॉर्मल भिन्न में, सिंपल भिन्न में इसे बदलना पड़ता है, तब जाके ये बनेगा, ऐसे ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे नॉर्मल भिन्न में बदल लेते हैं। तो बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि ये दो इसमें और इसमें गुना करते हैं और ऊपर वाले में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसमें गुना करेंगे दोनों में और इसमें जोड़ देंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, यानी ये हो जाएगा 5/2। इसको हमने तोड़ लिया तो ये बना 2 1 2 और 2 3 5, 5/2। अब इसको तोड़ेंगे तो फिर से वही करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 7, और बट्टा में 3 है तो 3 रहेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद 6 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 होगा। तो 11 बट्टा में क्या है, 6 है तो 6। अब ये नॉर्मल भिन्न का जोड़ बन गया। क्या बन गया, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, तो जो बट्टा है, जो हर है, उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए हम इसका एलसीएम निकाल के आप लोग को दिखा देते हैं। 2 3 6, तो 2 3 6, 2 3 और 6, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगेगा, लगने के लिए तो 3 से ये दोनों कट रहा है और 2 से ये दोनों कट रहा है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो 2 से देंगे तो ये 1 बार में जाएगा, ये 3 है तो 3 रहेगा, ये फिर से 3 बार में जाएगा। अब ये 3 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये भी 1। ठीक है, उसके बाद आप गुना कर लेंगे। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया, 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। ठीक है, एलसीएम हमने लिख दिया। अब इसके बाद अगला कौन सा काम करना होता है हमें, तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है। तो 3 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 3 5 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, प्लस है तो प्लस। फिर 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, और 2 से 7 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, प्लस है तो प्लस। फिर 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है, 1 में 11 से गुना करेंगे तो 11 हो गया। उसके बाद अब इन सबको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए हम ऐसे ही देखिए, जोड़ने के लिए तो ऊपर नीचे करके हम जोड़ते हैं, लेकिन हम ऐसे ही आपको जोड़ना सिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका पहला अंक ले लेंगे। इसका पहला अंक 1 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो 10 का हम क्या लिख सकते हैं, 0। 10 का क्या लिख देंगे, 0। हाथ में क्या बचा, 1। अब इसका दूसरा, तो इसका दूसरा 1 है, तो हाथ में 1 बचा है, तो 1 और 1 2, और 2 1 3, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 40/6। अब देखिए अभी ये कटने वाला है तो इसको काट लीजिए। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, ये 2 से कटेगा 3 बार में, और ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 20 बार में कट गया। चलिए अब इसका आंसर निकल के आ गया 20/3। तो अब इसका आंसर निकल के आ गया 20/3। तो देखिए आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको भिन्न में बदल दीजिए। क्या कीजिए, भिन्न में, इसको मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाग देना पड़ेगा। किसमें भाग देना पड़ेगा, तो 20 में 3 से भाग देना पड़ेगा। 20 में 3 से भाग देंगे, 20 में 3 से, तो 3 6 का 18, 6 बार में जाएगा, ये क्या बचा यहाँ पे 18।
18 आया, घटाएंगे तो 18 20 में से 18 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अब ये ऐसे इस फॉर्म में आ गया, अब ये कटने वाला नहीं है, तो अब इसी को हम यहाँ पे सजा देंगे मिश्रित भिन्न में। तो इसका मिश्रित भिन्न हो जाएगा, पहले तो ये 3 है बट्टा में, तो ये बट्टा में 3 ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये बट्टा में रह जाएगा। उसके बाद जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो भागफल आता है उसको पूर्णांक में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ के देखिए, 36 18 18 2 20, 20/3 आ गया, तो ये हो गया आंसर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मिश्रित भिन्न का घटाव। तो मिश्रित भिन्न का घटाव बनाने के लिए सबसे पहले वही काम करना पड़ता है हमें, क्या कि इसे सबसे पहले नॉर्मल भिन्न में बदलेंगे। तो 4 3 12, 12 और 2 14, 14 बटा क्या हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस। उसके बाद 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, माइनस है तो माइनस। 6 एकम 6, 6 और 1 7, 7/6। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से वही हुआ कि हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है। 3 2 6, चलिए हम निकाल के बता देते हैं आप लोगों को। 3 2 6, 3 2 6, इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो ये तो 3 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर अब इसमें 3 से भाग लगेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये भी 1 हो जाएगा। 2 3 6, यानी एलसीएम क्या निकल के आया हमारा 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, हर से एलसीएम में भाग देंगे। 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, और 2 में 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, माइनस है तो माइनस। फिर 2 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 2 3 6, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। फिर माइनस है तो माइनस। 6 से 6 में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, और 1 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो ये तो प्लस में है, तो 1 अंक प्लस में है और बाकी के 2 माइनस में है। तो सबसे पहले माइनस वाले को इकट्ठा कर लेंगे, ये हो जाएगा 28, और माइनस में माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस आता है, माइनस में माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस आता है। जैसे प्लस में प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस आता है ना, उसी प्रकार माइनस में माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब बट्टा में 6 है तो 6। 28 में से 16 घटाइए, तो जैसे हमने जोड़ा है पहली संख्या का, वैसे इसको घटाएंगे। पहली संख्या में से पहली संख्या घटा लेंगे। 8 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 6। अब ये कट जाएगा, कटने वाला है। 6 के पहाड़े में 12 आता है कितनी बार में 2 बार में, तो ये 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में नहीं बदलेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पूर्णांक है, तो इसे हम मिश्रित भिन्न में नहीं बदलेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं मिश्रित भिन्न का गुना। मिश्रित भिन्न का गुना देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिख दिया हमने। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है आपको, इसमें भी पहले इसे नॉर्मल भिन्न बनाना है। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/4। गुना है तो गुना। उसके बाद 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7/2। उसके बाद फिर गुना है तो गुना। फिर 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7/5। अब ये पूरा ये नॉर्मल भिन्न में बदल गया। अब देखिए भिन्न के गुना में हमें क्या करना पड़ता है। भिन्न के गुना में ये ऊपर नीचे कटे तो काट दीजिए, ऊपर वाले से नीचे को, नीचे वाले से ऊपर को काट दीजिए, ऊपर वाले से नीचे को, नीचे वाले से ऊपर को काट दीजिए। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो इसको इससे काटिए, 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 मतलब तिरछा तिरछी, ये सब को तिरछा तिरछी क्या कर दीजिए, काट दीजिए। कट जाएगा तो काट दीजिए, अगर नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सा कट रहा है। सबसे पहले तो ये 2 कटेगा, 2 से 10 कटेगा कितनी बार में 5 बार में, 2 से 10 कट गया 5 बार में। अब देखिए अब ये
तिरछा तिरछी ये कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब कोई कटने वाला दिख रहा है आपको? अब कोई ऊपर में नीचे में 4 है, ऊपर में 7, कोई कटने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 7 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49, 49/4। ये हमारा गुणनफल आ गया। जब काट लेंगे हम ऊपर नीचे, चाहे तिरछा तिरछी जैसे काट सके वैसे जब काट लेंगे, तो उसके बाद का हमारा काम होगा कि ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को नीचे के साथ गुना करके और बट्टे में लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब चाहे तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको भाग दे के और इसका मिश्रित भिन्न भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले भाग दे लेते हैं, आपको मिश्रित भिन्न में बदल के दिखा देते हैं। 49 में 4 से भाग देंगे तो 4 के पहाड़ी में 49 तो आता नहीं है, लेकिन 49 से छोटा आता है क्या? तो 4 के नहीं 49 नहीं आएगा, लेकिन 4 के पहाड़ी में 4 तो आता है। कितने बार में? एक बार में। 4 के पहाड़े में 4, अगर ये 4 नहीं कटने वाला था तो दोनों को साथ में काटते। ये 4 कट जा रहा है कितनी बार में? एक बार में। तो इसको काट देंगे, ये कट गया। अब बचा 9 हमारे पास। तो 4 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है, तो 4 के पहाड़े में 9 आता है नहीं है, तो 9 से छोटा क्या आता है? 8। कितनी बार में? 2 बार में। तो ये हो गया 8। अब ये बचा क्या? 1। शेषफल 1 बच गया। अब इसको हम सजा लेंगे। सबसे पहले जो बट्टा में है वो बट्टा में ही रहेगा, यानी जो हमारा भाजक है वो ऐसे ही रहेगा, इसको हमें नहीं बदलना है, ये अपनी जगह पे रहेगा। बदलना किसको है? ये से भागफल को और शेषफल को, इन दोनों में डिसाइड करना कि ये दोनों रहेंगे कहाँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो पूर्णांक है वो हमारा भागफल होगा, जो पूर्णांक है वो हमारा भागफल होगा, और जो शेषफल है वो हमारा ऊपर वाला यानी अंश होगा। ठीक है, चलिए अब हमको इसको गुना करके दिखा देते हैं। 12 का पहाड़े में 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 12 चौक 48। 4 के पहाड़े में 12 चौक 48 होगा, और 48 और 1 49, यानी 49/4 आ गया। बदल दिए तो चलिए एक आंसर ये भी हो गया। चलिए आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं मिश्रित भिन्न का भाग, 3 भिन्नों का भाग। इसमें 3 भिन्न है, तो चलिए सबसे पहले इसे हम बदल लेते हैं। 3 के पहाड़े में एक बार में क्या आएगा? 3 आएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। तो ये जाएगा 5/3। फिर ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह रहेगा। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/6। फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, उसके बाद चलिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि इसमें जो ये भिन्न का भाग होता है इसको सबसे पहले हमें गुना में बदलना पड़ता है। तो गुना में बदलने के लिए पहला जो भिन्न है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये पहले भिन्न को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, उसके बाद ये दोनों को बदल देंगे। तो गुना में बदलने के लिए गुना का चिन्ह लगाना पड़ेगा भाग के चिन्ह की जगह। उसके बाद इस भिन्न को पलट के लिख देंगे, यानी ऊपर वाला आएगा नीचे, नीचे वाला जाएगा ऊपर, यानी 6/13 हो जाएगा। 13/6 को हम 6/13 लिख देंगे। फिर इस भाग को हम गुना में बदल देंगे। गुना में बदल दिया हमने। उसके बाद ये 4/3 है ना, ये पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4। अब ये हो गया हमारा गुना के रूप में। तो गुना हमने कैसे बनाया था कि ऊपर का ऊपर नीचे अगर कट रहा है ऊपर नीचे तो काट दें, नहीं तो तिरछा तिरछी कट रहा है तो काट दें। चलिए तो पहले काट के देख लेते हैं। पहले तो ये 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद 2 से कटेगा, ये 2 बार में, 2 दूनी 4, और फिर 2 तियाँ 6, ये 3 बार में कट जाएगा। और कुछ कटने वाला दिख रहा है आपको? अब बचा ऊपर में 5 और 3, नीचे में बचा 13 और 2। तो ये कोई भी कटने वाला नहीं है, ना तो 5 कटेगा, ना 3, ना 13, ना 2, तो नहीं कटने वाला। तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुना कर दीजिए। चलिए गुना करके दिखा देते हैं आपको। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तियाँ 15, आप 15 बटा क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26, 15/26, 15/26। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको, अब ये भाग तो दिया आएगा नहीं क्योंकि ये ऊपर वाला कम आया, नीचे वाला ज़्यादा आ गया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसका मिश्रित भिन्न हम नहीं बदलेंगे। तो चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।